वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं और आपके पास एक ऐसे कंपनी के शेयर को लेके आए हैं जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रहा है। इस कंपनी का नाम है BEML और ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला डिफेंस और एरोस्पेस में, दूसरा माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में और तीसरा रेल और मेट्रो सेक्टर में। और ये कंपनी आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 8% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 150% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 480% का रिटर्न निकाल के दिया। तो यदि आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो ये शेयर डेफिनेटली आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज BEML लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 3670 रुपीज और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 8.16% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी रिटर्न नहीं दिया। कंपनी के शेयर में गिरावट रही 9.21% की, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4169 रुपीज 70 पैसे, जो आज के दिन है 3654 रुपीज 10 पैसे। बात की जाए 3 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने साफ बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में ही 150% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1388 रुपीज 15 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को है 3654 रुपीज 10 पैसे। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में मालामाल किया 480% का रिटर्न निकाल के, यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 581 रुपीज 5 पैसे, जो आज के दिन है 3654 रुपीज 10 पैसे। बात की जाए ओवरऑल की, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर चुकी है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3911% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है, यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2002 में सिर्फ और सिर्फ 74 रुपए 10 पैसे का था, जो आज के दिन है 3654 रुपीज 10 पैसे का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप शानदार है 15,238 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.65। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 53.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.24, कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.58%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 648.16 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 4097 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3923 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2024 में एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया 262 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 158 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2668 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2421 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 54.03%, जबकि रिटेल्स अनदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.01% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.50% का। ये कंपनी एनएससी में भी लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 5488 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 2350 रुपीज।
बात की जाए BEML लिमिटेड की कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर, प्रॉफिट गुड प्रॉफिट ग्रोथ बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 34.8 CAGR लास्ट 5 ईयर्स में। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 29.8%। यानी कि जब भी कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ईयरली या क्वार्टरली, कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ यानी कि हम लोग के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 3.14%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.76%। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक है, फंडामेंटल मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी ठीक है, लोन का ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा महंगा है, 3654 रुपीज 10 पैसे, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम 5 साल को देखेंगे, 480% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 150% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।